Hello guys, so this is my very first vlog. मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ but also super excited. मतलब पहली दफ़ा कैमरा उठाया है, so please थोड़ा सा support, like, share, comment, subscribe, मतलब सब कुछ कर दिया. Okay जी, so I started my day with some breakfast, because obviously सबसे पहले पेट पूजा. तो प्लान तो मेरा सिर्फ सिंपल ऑमलेट बना के ब्रेड के साथ खाने का था, लेकिन फिर बहन को शिशके भी तो करने हैं ना. अच्छा जी, तो जितनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है थोड़ा सा आपको अपना इंट्रो करा देते हैं. सो माय नेम इज़ मायरा. आई मूव टू द यूएस लास्ट ईयर और अभी भी एडजस्ट होने की कोशिश चल रही है. मतलब ऑनेस्टली लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है. न्यू कंट्री, न्यू पीपल, सब कुछ नया. और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता है आप यहाँ पे बिल्कुल अकेले हो. आई मीन आप जिस मुल्क में पले बड़े होते हो, आपकी फैमिली वहाँ है, आपके दोस्त वहाँ हैं, आपके लिबर्टी मार्केट वहाँ पे है, और सबसे बड़ी बात आपकी हाउस हेल्प वहाँ रह गई है. एक्चुअली नहीं, इससे भी बड़ी एक बात है, आपको सुबह सुबह उठ के नाश्ते में नान चने नहीं मिलते कहीं से. खैर, अब जब सब करना ही खुद है तो फिर रोना किस बात का. खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जॉब आजकल मैं कुछ कर नहीं रही, तो सोचा इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग कैमरा उठाते हैं, खुद को थोड़ा बिजी करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा बोर करते हैं विद माई डेली लाइफ. एनीवेज, नाश्ता मेरा यहाँ पे बन के आ चुका था और मुझे अपनी चाय बनानी भूल गई थी उस टाइम पे, तो मैंने अपने नाश्ते के दरमियान में उठ के पहले अपने लिए चाय बनाई. फिर नाश्ता वाश्ता करके अब अगले दिन की प्लानिंग स्टार्ट होगी. एंड टू बी ऑनेस्ट, प्लानिंग में ना सिर्फ खाना पीना ही था. मैंने ना रात से सोचा हुआ था कि मेरा शॉर्मा खाने को बहुत दिल कर रहा है, तो मैंने सारा कुछ वॉलमार्ट से ऑर्डर भी कर लिया रात को. तो सुबह जिस टाइम शॉर्मा स्टार्ट करने लगी तो उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ उन्होंने बोला, ओ आज तो गोभी गोश्त बन रहा है ना. मैंने कहा ओ जी जी, गोभी गोश्त बन रहा है. खैर, मैंने सोचा कि गोभी गोश्त बना ही लेते हैं. इधर मैंने कटिंग वगैरह स्टार्ट कर ली और कटिंग करके चीज़ें पहले सारी मेरी आदत है, मैं खाना पकाती हूँ, मैं सारी पहले कटिंग करके एक साइड पे रख लेती हूँ, फिर मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है. मैं प्याज वगैरह ब्राउन किए, होते जा रहे हैं. ये तो गोश्त भी आ गया बीच में. गोश्त डाल के फिर हमने उसको बुनाई की है, थोड़ी सी लहसुन अदरक डाल के, और साथ मैंने बेसिक जो स्पाइसेस मैं ऐड करती हूँ वो मैंने सारे इकट्ठे निकाल के रख लिए थे पहले से. मीट की थोड़ी और बुनाई करने के बाद उसमें पानी डाल के तो उसको ढक के रख दिया पकने के लिए. साथ ही साथ साइड पे मैंने अपने शॉर्मा की तैयारी शुरू कर. ब्लेंडर में मैंने डाल दिया एक अंडा, 3 जवे लहसुन के, और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया. इसको ब्लेंड करने के बाद इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है और 1 टेबल स्पून शुगर है. ये सब कुछ डालने के बाद इसके अंदर हम 1/2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, और अगर आप चाहें तो एक दफ़ा में भी डाल सकते हैं. मैंने 1/2 पहले डाला था उसको ब्लेंड करके, और फिर दोबारा 1/2 उसके अंदर डाल के तो उसको भी ब्लेंड कर लिया अच्छे से. और हाँ, मैं भूल गई थी कि इसके अंदर आपने लेमन जूस, अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं भी है तो आप किसी भी तरह का लेमन जूस डाल सकते हैं. उसके बाद हमने इसको फिर से अच्छे से ब्लेंड करने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ सफाई भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि बहन यहाँ पे कोई बाजी नहीं आनी. इसके बाद खिलारा डाल के निकल जाओ किचन से बाहर और फिर बाजी आ जाएंगी और कर देंगी. खैर, सॉस हमारी रेडी हो चुकी है. इसको एक बोल में निकाल लेंगे और ये एक थिक सी मेयो टाइप रेडी हो जाती है आपकी. मुझे याद है पाकिस्तान में ये शॉर्मा मैं उस टाइम पे बनाया करती थी जब मेरी एज कोई 15-16 थी. उस टाइम पे मैं शॉर्मा बनाती होती थी और मेरे घर में सबको बहुत पसंद था ये. मतलब कुकिंग का शौक़ मुझे आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये मेरा बचपन का शौक़ है. तो ये हमारी एक मेयो रेडी हो गई है जो हमने शॉर्मा में लगानी है. साइड जो गोभी गोश्त बन रहा था उसमें मैंने 2 टमाटर ब्लेंड करके ऐड कर दिए. ये मैं पहले डालती होती हूँ, ये मेरा पहले वाला स्टेप है, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास टमाटर थे नहीं तो मैंने उसी टाइम बाज़ार से मंगवाए थे, तो मैंने इसलिए बाद में डाले. फिर दही डाल के, हरी मिर्चें डाल के उसको भून लिया, उसमें गोभी डाल दी है और उसको थोड़ा सा और भूनेंगे. आपको अपना खाना मज़े का करना है ना, उसके लिए एक ही ट्रिक है, आप बस भूनते जाओ. साइड पे फिर मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ दोबारा से अपनी शॉर्मा की दूसरी सॉस रेडी करने के लिए, जो स्पाइसी वाली है. उसमें मैंने अंदाज़े से चीज़ें डालती होती हूँ. मेरी रेसिपीज़ में अगर मेरे से कोई पूछता है अब तुमने क्या डाला था, तो ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं याद होता. अब वीडियोस रिकॉर्ड करनी शुरू करूँगी तो अपनी ही बनाई हुई एक रेसिपी नेक्स्ट टाइम
मैं बना रही होंगी तो मैं वीडियो देख के याद कर लूँगी कि मैंने लास्ट टाइम क्या डाला। यहाँ पे भी डिफरेंट सॉसेस मैंने घर से ही उठा के, यहाँ पे मैं केचप डाल रही हूँ। केचप की जगह पे मैं चिली गार्लिक सॉस डालती हूँ, तो जो मेरे पास अभी ख़त्म हुई भी थी तो मैंने ये डाल दी। इधर मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाली थी और ये मैं सॉल्ट डाल दी, चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, थोड़ी गार्लिक पाउडर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही साथ ये वाली सॉस के अंदर भी हम लेमन जूस डाल देंगे 2 टीस्पून, या जिस तरह आप जितनी आप बना रहे हैं। ये सब कुछ डाल के इसको मिक्स किया। और वो जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था ना कि यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती, वो मैंने झूठ बोला था, मेरे पास एक है। फिर से वापस आ गए गोभी गोश्त की तरफ। गोभी गोश्त तो आज पकने का नाम ही नहीं ले रही। गोभी यहाँ पे हमारी गल चुकी थी, इसको खोल के थोड़ा सा और इसको बुनाई कर ली अच्छे से। और इसके बाद लास्ट में मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो 2 जुट की अजवाइन, और एंड पे मैंने इस पर सब्ज़ मिर्च और धनिया की गार्निशिंग भी की थी। वो पार्ट गुम हो गया। वापस आए शॉर्मा की तरह। शॉर्मा का चिकन मैरिनेट करने के लिए चिकन को पहले मैंने काट लिए और उसके बाद उसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए। वीडियो काफ़ी फास्ट हो गई थी क्योंकि मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रही थी, तो अगर आप देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं दोबारा भी एक दफ़ा डिटेल रेसिपी शेयर कर दूँगी शॉर्मा की अलग से किसी दिन। यहाँ साथ साथ शॉर्मा के सैलेड भी रेडी कर लिए। ये सब करने के बाद मेरी क्रेविंग्स बीच में आ गई, तो मेरे पास ब्राउनी मिक्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से वो भी बना लेते हैं। उसको ओवन में बेक करने के लिए रखे और साथ ही चिकन भी मैरिनेट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो फटाफट से उसको पका लिया। ब्राउनी का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम कोशिश थी मेरी। अच्छा खैर, जो मैंने पीटा ब्रेड मंगवाई थी ना वॉलमार्ट से, वो मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं वो पाकिस्तानी शॉर्मा स्टाइल पीटा मंगवाना चाह रही थी, पर वो मुझे मिली नहीं। खैर इसी से फिर काम चला लिया। यहाँ पे लजीज तरीन शॉर्मास रेडी हो गए थे और साथ ही साथ ब्राउनी भी। खैर सब खा पी के अपने दिन का अख्ताम थोड़ी सी PS खेल के किया अपने हस्बैंड के साथ, जिन्होंने मुझे कुट लगाते हुए ज़रा नहीं ख्याल किया कि मैंने दिन में क्या क्या बना के खिलाया था। Anyways, that was my day. If you liked spending it with me, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. पहला व्लॉग है तो प्लीज़ थोड़ा सा, बल्कि थोड़े से ज़्यादा प्यार तो ज़रूर दिखाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।